Hello student, today we will read about chapter number 3, Discovering Tut, the saga continues. This chapter is written by A.R. Williams. I had told you that many years ago there was a ruler and there was a dynasty about Tut. He was the last ruler of his dynasty. We have read about him in previous video. The remaining portion we will discuss in this video. Then let's start the video. We have read that archaeology has changed substantially in the intervening decades, focusing less on the treasure and more on the fascinating detail of life and intriguing mysteries of death. It also uses more sophisticated tools, including medical technology. In 1968, more than 40 years after Carter's discovery, an anatomy professor x-rayed the mummy and revealed a startling fact. Beneath the resin that cakes his chest, his breast bones and front ribs are missing. मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि किस तरह से लगभग जो कार्टर्स की डिस्कवरी थी, जो कार्टर की, उसके लगभग 40 वर्ष के बाद, लगभग 40, 45, 50 वर्ष के बाद इस डिस्कवरी में एक परिवर्तन आया। परिवर्तन कब आया? जब टुट की पूरी बॉडी का जो है एक्सरे किया गया और एक्सरे में एक अमेजिंग सीक्रेट जो फैक्ट थे वो बाहर निकल के आए कि ये जो मम्मी मिली थी इनको, उस मम्मी की जो पसली की हड्डियां थी वो गायब थी और भी बहुत सारी जो हड्डियां थी वो मिस थी। सीने की बहुत सारी हड्डियां थी, एक या दो जो उसकी रिब होती हैं, जो पसली होती हैं, वो गायब थी। तो ये सीक्रेट उसके टुट के बॉडी से या मम्मी से हमें प्राप्त हुआ था। टुडे डायग्नोस्टिक इमेजिंग कैन बी डन विथ कंप्यूटेड tomography or CT, by which hundreds of X-rays in cross section are put together like slices of bread to create a three-dimensional virtual body। और आज के ज़माने में मेडिकल टेक्नोलॉजी बहुत आगे जा चुकी है, इसकी वजह से हम देख पाते हैं या हमें जानकारी प्राप्त हो पाती है कि किस तरह से मेडिकल साइंस के द्वारा इंसान के अंदर जितनी भी रहस्यमय सीक्रेटली जो भी हमारी वस्तुएं हैं, जो पहले इंसानों को पता नहीं होती थी कि कितने अंग होते हैं, क्या क्या अंगों के प्रकार होते हैं, किस तरह से किसी की बॉडी में रिएक्शन होते हैं, ये सारी चीज़ें हमें मेडिकल साइंस के द्वारा जानकारी इसकी प्राप्त हुई है। तो वो कह रहे हैं कि जो आजकल जो CT स्कैन होता है, आपने बहुत सारे अपने रिश्तेदारों का कराया भी होगा, देखा भी होगा, जिसके द्वारा हंड्रेड्स ऑफ एक्सरेज यानी कि सैकड़ों जो किरणें निकलती हैं एक्सरे की, एक्सरे अनुप्रस्थ काट द्वारा, वो उनका ऐसा काट होता है, उनकी ऐसी रेज होती है, ऐसी उनकी स्ट्रेंथ होती है जिसके द्वारा रोटी के टुकड़ों की तरह अगर छोटी छोटी रोटी के टुकड़े भी कर दिए जाएं तो एक साथ रखकर सही से उसका शरीर की रचना वो कर सकते हैं। कितनी भी टुकड़ों में कोई चीज़ हो उसको स्कैन करके वो उसको मिला के और आपका बता देंगे शरीर की रचना हो सकती है। वो कह रहे हैं कि एक्सरे से जो टूटे हुए शरीर के टुकड़े हो गए थे, क्योंकि उसको बहुत सारे जो सॉलिड गोल्ड हो गया था, जो सॉलिड गोल्ड को जब निकालने के लिए जब उसको निकाला गया तो टुट की बॉडी के बहुत सारे टुकड़े भी हो गए थे। जब उसका CT स्कैन कराया गया तो उसके टुट की बॉडी के जो भी रहस्य है वो बताएगा। What more would a CT scan reveal to than X-ray? And could it answer two of the biggest questions still lingering about him? How did he die and how old was he at the time of the death? और जब CT स्कैन कराया जाएगा तो जो सबसे मुख्य मेन क्वेश्चन है, जो सबसे मुख्य सवाल है, मुख्य प्रश्न है, वो यही है कि टुट की मृत्यु
किस वर्ष में हुई थी और कैसे हुई थी। ये दो सवाल जो अभी तक जिनका जवाब नहीं मिल पा रहा था, डिस्कवरी होने के 40 और 50 और 45 साल के बाद भी ये पता नहीं चल रहा था कि किस तरह से इसकी मृत्यु हुई है। इन दोनों सवालों का जवाब मिलने ही वाला था। द किंग टुट्स डिमाइज वाज अ बिग इवेंट बाय रॉयल स्टैंडर्ड्स। राजसीय परिणाम यानी कि जो राजा के जो भी कार्य होते हैं उससे जो रिजल्ट निकलते हैं के द्वारा राजा टुट की एक मृत्यु हुई थी, एक बड़ी घटना हो गई थी। उसके जो कार्य हुए थे, उसने जो कार्य किया था उसकी वजह से, अब क्या कार्य किया था, ही वॉज द लास्ट ऑफ हिज फैमिली लाइन एंड हिज फनल वॉज द डेथ रेटल ऑफ अ डायनेस्टी। ये अपनी वंश का, अपनी डायनेस्टी का, अपनी जाति का या अपने कुल का अंतिम राजा था। इसके बाद कोई दूसरा शासक, दूसरा राजा नहीं बनने वाला था। ये एक अंतिम शासक था अपनी डायनेस्टी का, अपने परिवार का अंतिम सदस्य था जो राज परिवार से बिलोंग करता था और इसकी मृत्यु हो गई थी। बट द पर्टिकुलर ऑफ हिज पासिंग अवे एंड इट्स आफ्टर मैथ आर अनक्लियर। लेकिन इसकी मृत्यु कैसे हुई और उसका क्या परिणाम निकला स्पष्ट नहीं हो पाया, किसी को स्पष्ट नहीं पता था। अमेनहोटेप थर्ड, Tut's father or grandfather, was a powerful pharaoh who ruled for almost 4 decades at the height of the 18 dynasty golden age। अब यहाँ पर बात चल रही है टुट के फादर और ग्रैंडफादर की, यानी कि पिता और दादाजी की बात चल रही है कि इनके पिताजी और दादाजी बड़े शक्तिशाली थे अपनी डायनेस्टी के, अपने उनके जो कुल था, जो राजवंश था, उस राजवंश के एक शक्तिशाली राजा। एक बहुत एक मान्यता होती है कि हर डायनेस्टी में, हर वंश में जितनी भी उसकी पीढ़ियाँ होती हैं, जनरेशन होती है, 8, 10, 15, 20 जितनी भी होती है, जब तक वो वंश चलता है उसमें से उसके 1 या 2 ऐसी जनरेशन निकलती है जो बहुत शक्तिशाली होती है और वो अपना नाम चारों तरफ अपने क्षेत्र में, और यहाँ तक कि बहुत सारे ऐसे भी राजा और महाराजा हुए हैं जिन्होंने अपना नाम पूरे विश्व में भी रोशन किया है। तो आपने बहुत सारे ऐसे राजाओं के नाम सुने होंगे। खैर, तो यहाँ पर उसके पिता और उसके जो दादाजी थे वो लंबे समय तक अपने राजवंश के सुनहरे दौर से, सुनहरे काल से, यानी जिसको गोल्डन एज बोलते हैं, ऐसी एज जहाँ पर किसी को कोई परेशानी ना, राजवंश में ना उनकी प्रजा को कोई परेशानी ना हो, बल्कि पैसा ही पैसा, यानी मनी ही मनी चारों तरफ से टैक्स के रूप में और किसी रूप में, कर के रूप में वसूल की जा रही हो या आ रही हो। इस तरह से वो गोल्डन एज कहलाती है, यानी कि स्वर्ण काल कहलाता है, जब पैसा बिल्कुल भी विलीन नहीं होता, युद्ध नहीं होते हैं तो पैसा नहीं जाता है, और जब पैसा नहीं जाता है तो वो उस वंश का एक स्वर्ण काल कहलाता है। तो इनके दादा के समय का और इनके पिता के समय का जो समय था वो स्वर्ण काल कहलाया। लगभग 40 वर्ष, यानी कि यहाँ पर बात कर रहे हैं 4 दशक की। दशक मीन्स 10 साल से है, डिकेड से मतलब है 10 ईयर्स का एक डिकेड होता है, तो 4 दशक 4 डिकेड्स की बात हो रही है। लगभग 40 वर्ष तक उनका शासन था। हिज सन अमेनहोटप, उनके बेटे का नाम था अमेनहोटप फोर्थ। अमेनहोटप तो बहुत सारे लोगों का नाम रहा होगा, लेकिन इनके बेटे का अमेनहोटप नाम था और वो चतुर्थ कहलाए, यानी 4th नंबर के थे। सक्सीडेड हिम एंड इनिशिएटेड वन ऑफ द स्ट्रेंजेस्ट पीरियड इन हिज हिस्ट्री ऑफ एंशियंट इजिप्ट। उनका बेटा अमेनटॉप 4th उनका उत्तराधिकारी बना मेरे दादाजी का, यानी टुट के दादाजी का, यानी कि जो टुट था, जो मम्मी मिली थी उसके दादाजी का जो उत्तराधिकारी थे वो इसके टुट के पिताजी, जिसका नाम अमेनटॉप 4, उसका उत्तराधिकारी बना। और जो एंशियंट इजिप्शियन जो सिविलाइजेशन थी, जो प्राचीन मिस्र की सभ्यता थी, उस सभ्यता में
उन्होंने अपना नाम उस इतिहास के पन्नों में दर्ज कराया। द न्यू फेरोज प्रमोटेड द वर्शिप ऑफ द एटेन द सन डिस्क चेंज हिज नेम टू अखनतून और सर्वेंट ऑफ द Athens and moved the religious capital from the old city of the Thebes to the new city of the Akhenaton, known now as Amarna। तो अमेंटॉप जो था चौथा उसका उत्तराधिकारी बन गया था प्राचीन मिस्र का, और इतिहास में अपना नाम दर्ज करा के जो नए फेरो था, यानी वो जो राजा बनता था उसको फेरो कहा जाता था मिस्र में, नए फेरो ने सूर्य चक्र की पूजा को उन्नत किया, यानी कि जो सूर्य का जो चक्र होता था ये पूजा की जाती थी उसको और बढ़ावा दिया और अपना नाम बदल कर अक्तहेंटन या एटन का सेवक रख दिया और अपनी धार्मिक राजधानी थीबस, जो वहाँ की जो रिलीजियस कैपिटल थी, थीबस के पुराने शहर से हटाकर, यानी उसको एक नई जगह शिफ्ट कर दिया गया, हटाकर अक्तहेतन के नए शहर में ले जाया गया, जो अब अमरना कहा जाता है आज के टाइम पे। नाउ डेज आजकल उसको जो है अमरना कहा जाता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे पुराने शहर हैं जिनके नाम चेंज हो चुके हैं। आप अगर गूगल में सर्च करोगे तो वो आपको नहीं मिलेंगे, आप उनको न्यू नाम से, न्यू नेम से जो है आपको सर्च करना होगा। He further shocked the country by attacking Amun, a major god, smashing his images and closing his temple। जब वो उसने अपना नाम बदल दिया, अखनातून कर लिया, और जो है उसने जो है अपना एक नया शहर, धार्मिक शहर बना दिया, तो उसने क्या किया, उसने एक मुख्य देवता अमन पर आक्रमण करके उसकी मूर्तियां तोड़कर व उसके मंदिर बंद करके अपने देश में घबराहट पैदा कर दी। जब ऐसा उसने अटैक किया तो पूरे देश के लोग घबराने लगे, शॉक्ड हो गए। और इट मस्ट हैव बीन अ हॉरिफिक टाइम, said Ray Johnson, director of the University of Chicago Research Center in Luxor, the site of ancient थीब्स। जो पुरानी चीज़ों के मामलों को जो देखते हैं, उनके जो डायरेक्टर थे जिनका नाम था रे जॉनसन, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में डायरेक्टर रहे रिसर्च सेंटर के, वो लिखते हैं, कहते हैं कि ये जो समय था बहुत ही हॉरिफिक टाइम था, बहुत ही डरावना और भयावह समय था वहाँ के लोगों के लिए। The family that had ruled for century was coming to an end and then Akhenaton went a little wacky। जो परिवार शताब्दियों से, सैकड़ों वर्षों से वहाँ पर राज कर रहा था, शासन कर रहा था, अब वह समाप्त हो रहा था और उसकी जगह पर अखनातून थोड़ा सनकी बन गया था। आफ्टर अखनातून डेथ अ मिस्टीरियस रूलर नेम्ड Samenkhare appeared briefly and excited with hardly a trace। अखनातून की मृत्यु के बाद, जब उसकी मृत्यु हो गई, इसकी मृत्यु के बाद एक रहस्यमयी शासक, एक मिस्टीरियस रूलर जिसका नाम स्मेनखरे पड़ा, उसने थोड़े समय तक, कुछ समय तक जो है वहाँ पर राज किया और वो स्मेनखरे के नाम से वहाँ पर प्रकट हुआ, लेकिन बिना कोई निशान छोड़े वो वहाँ से गायब हो गया। यानी कि उस शासक का कोई पता नहीं चला कि वो कहाँ गया, लुप्त हो गया। एंड देन अ वेरी यंग तूतनखातन टुक द थ्रोन किंग टुट एज ही वाइडली नोन टुडे। और उसके बाद अखनातून की मृत्यु के बाद, स्मेनखरे के गायब होने के बाद, उनका बेटा जिसका नाम क्या था, तूतनखातन, जिसको शॉर्ट में टुट के नाम से जानते हैं, जिसको आज जिसकी ममी मिली है, उस ममी की बात की जा रही है, वो थ्रोन पर यानी कि राजगद्दी पर बैठा और वहाँ का सिंहासन संभाल लिया। वह बालक अपनी छोटी अवस्था में ही सिंहासन पर बैठ गया। द बॉय किंग सून चेंज हिज नेम टू टूटनखामुन, लिविंग इमेज ऑफ अमून। उसके बाद लड़के ने अपना नाम बदलकर टूटनखामुन यानी आमून की जीवित मूर्ति रख लिया।
ही reigned फॉर अबाउट 9 years एंड देन डाइड अनएक्सपेक्टेडली। उसके बाद जब इसने अपना नाम बदल लिया, टूटनखातन ने अपना नाम बदल के आमून की जीवित मूर्ति रख लिया, तो उसने अपना पुराने ढंग से पुनः स्थापना कर दी कि जिस तरह से वो वहाँ पर शहर चला करता था, वो शहर का जिस तरह से धार्मिक मंदिर और बहुत सारी जो धार्मिक गतिविधियाँ होती थी वो फिर से जीवित हो गई, फिर से चलने लगीं। तो इसने जो है राज करना शुरू किया और लगभग 9 वर्षों तक अपना शासन करता रहा। 9 वर्षों तक शासन करने के बाद फिर अचानक से इसकी मृत्यु हो गई। देन वी विल सी हाउ ही वुड डाई और हाउ ही वुड रिमेन और लिविंग for years. We will see in the next video. I hope you like the video. If you have any problem, you have comment me. You can comment me. Thank you. Welcome.